आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के इस ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। बिहारी सतसई को केंद्र में रखकर हम बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत या ये व्याख्यान स्नातक द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी होगा। आज हम जिस दोहे की बात करेंगे वो पाठ्यक्रम का 19वां दोहा और बिहारी सतसई का 121वां दोहा है। उसके साथ ही एक और दोहे की हम बात करेंगे, उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और उसका काव्य शास्त्र के दृष्टि से क्या महत्व है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। दोहा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आप देखें। दोहा संख्या 19, बिहारी सतसई में 121 आप देख रहे हैं। दोहा कुछ इस प्रकार से है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ये दोहा है। ये भक्ति भावना का दोहा है। हमें पता है कि बिहारी श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाते थे और वो एक श्रृंगारिक रसिक हृदय थे, एक भक्त भी थे और साथ में अच्छे दरबारी और नीतिज्ञ और अच्छे सचिव भी वो अपने राजा के हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो उनका भक्त रूप हम देख रहे हैं, राधा कृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त थे। तो अपने मन की जो गति है, अटपटी गति मन की है, उसके बारे में वो अलंकृत भाषा में अपनी बात कह रहे हैं। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम रंग, काले रंग में डूबा कोई वस्तु डुबोई जाए तो वह काली होती है, जबकि यहाँ उसके विपरीत अर्थ वाली बात वो कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों, श्याम रंग में डूबने से वस्तु उज्जली होकर निकल रही है। तो विरोधाभास हुआ। अनुरागी चित्त की, अनुरागी कहते हैं, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, भक्त, रसिक, जिसको अनुराग हो, प्रेम हो, और ऐसा चित्त जिसके भीतर अनुराग भरा हो, प्रेम भरा हो। अनुराग का रंग जो होता है, प्रेम का जो रंग होता है श्रृंगार रस का, वो लाल रंग माना गया है। इसलिए लाल रंग भी अगर श्याम रंग में डूबता है तो वह और भी उज्जवल हो जाता है। गति समझे नहीं कोई। ये जो चाल है, मन की जो चाल है,
वह समझ में नहीं आती है। उसकी जो गति है मन की, उसकी अटपटी चाल है मन की, वो समझ में नहीं आती है। ये यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। बूढ़े शब्द का मतलब होता है डूबना, और श्याम रंग, यहाँ पर श्याम रंग में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो शब्द अलंकार है, जिसमें एक ही शब्द में दो अर्थ दिए जाते हैं। जैसे श्याम रंग का अर्थ यहाँ पर काला या अधम रंग या पाप का प्रतीक भी होता है, काला। और श्याम रंग का मतलब यहाँ श्री कृष्ण या सांवरिया भी है। श्री कृष्ण को सांवरिया इसीलिए कहते हैं, वो कोई श्याम रंग के थे। फिर आया है त्यों त्यों उज्ज्वल होई। उज्ज्वल मतलब, उज्ज्वल कहते हैं सफ़ेद रंग को। यहाँ उज्ज्वल में भी श्लेष अलंकार है, श्लेष शब्द अलंकार है। उज्ज्वल का मतलब सफ़ेद भी होता है, और उज्ज्वल का मतलब निर्मल और पवित्र भी होता है, निर्मल या पवित्र भी होता है। तो यहाँ पर श्याम रंग उज्ज्वलों में आप श्लेष अलंकार का प्रयोग देख रहे हैं। बात करें कि प्रसंग की, तो यहाँ प्रसंग को हम दो दृष्टि से रख सकते हैं कि एक तो जो कोई भक्त है वह अपनी श्याम भक्ति में इतना रसमग्न है कि अपनी अटपटी मन की अटपटी जो मनोदशा है उसका वो वर्णन कर रहा है कि जितना वो श्याम रंग में डूब रहा है उतना ही उज्ज्वल उसका मन हो रहा है। या कोई नायिका है जो गौर वर्ण की है, उसको जब उसकी सखी ने कहा कि तुमने शाम में ऐसा क्या देखा, उस काले में ऐसा क्या देखा, तो ये गोरी नायिका अपनी जो प्रेम है, प्रेम मग्न जो दशा है, मन की जो अटपटी दशा है, उसका बखान कर रही है, अपनी सखी को बता रही है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वला हुई। ये गोरा रंग श्याम रंग में डूबने से और भी ज़्यादा उज्ज्वल हो जाता है। ये यहाँ बात कही गई है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ यह है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि ये जो अनुरागी चित्त होता है, प्रेमी हृदय होता है, उसकी गति या उसकी जो अटपटी चाल है वो कोई नहीं समझ सकता, कोई समझ नहीं सकता। या नायिका अपने प्रसंग में करे कि मुझे ये समझ में नहीं आती है, मन की गति अटपटी चाल समझ में नहीं आती है, और ये मन है अनुरागी। कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, कि जैसे जैसे ये काले रंग में डूब रहा है वैसे वैसे ही उज्ज्वल हो रहा है। जबकि काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है, लेकिन इसकी अटपटी गति है, अनुरागी मन की अटपटी बड़ी चाल है कि जैसे जैसे श्याम रंग में ये मन डूब रहा है वैसे वैसे ही उज्ज्वल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। उसके जितने भी ताप है, मन के जितने भी दुख दर्द है, वो सब दूर हो रहे हैं और वह उतना ही ज़्यादा उज्ज्वल होकर के निखर रहा है। ये यहाँ पर विरोधाभास मन का प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बिहारी है वो श्याम रंग की महिमा बता रहे हैं। यहाँ पर चित्त को भक्तों ने चादर भी कहा है कि ये जो चित्त रूपी हमारी चादर है, चेतना रूपी जो चादर है, ये मैली हो जाती है और ये श्याम रंग में ऐसी डूबती है कि उज्जवल होकर के निकलती है। कृष्ण रंग में ऐसी डूबती है ये मन रूपी चादर कि वह जितना उस काले रंग में डूबती है उतनी ही उज्जवल होकर के बाहर निकलती है। अर्थ यहाँ यह भी है कि ये जो अनुरागी मन है
भक्त का जो अनुरागी मन है वह अन्य रंगों, जीवन में अन्य कई रंग है, जीवन के कई रंग होते हैं, नवरस है, उसमें से कई प्रकार के रस जीवन में होता है, लेकिन कई चटकीले रंग होते हैं जो मन को आकर्षित करते हैं, आँखों को आकर्षित करते हैं। उनको ये मन भाव नहीं दे रहा है, उनको महत्व नहीं दे रहा है। जबकि जो काला रंग है, जिसको प्राय लोग उपेक्षा करते हैं, उसको वो भाव कर दे रहा है, उसकी लगन मन में लगी है अन्य अन्य रंग, चटकीले रंगों को छोड़कर। और वो ऐसी लगी है कि शाम रूपी समुद्र में डूबने से हर पल मन उज्जवल होता जा रहा है, उसका अवगाहन करने से हर पल मन उज्जवल या पवित्र होता जा रहा है। ये भी एक मनोदशा बताई गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बिहारी है, जो भक्त हैं, उनके मन की दुविधा यहाँ प्रकट हुई है कि एक तरफ जगत का आकर्षण है और दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम है, और उन दोनों में से वह मन की अटपटी चाल के तहत कृष्ण रस को ही चुनता है। तो यहाँ पर अगर अपन इसी भाव के कुछ अन्य छंद देखें तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य में कि बहुत सारे रंगों पर रंग चेतना है हमारे कवियों की, मध्यकालीन कवियों की, वो बहुत गहरी है, और उन्होंने भक्ति और श्रृंगार के भीतर ही रंग चेतना को प्रकट किया है। जैसे घनानंद कहते हैं कि केसु रंग ढोरी गोरे कर श्याम सुंदर को, केसु रंग ढोरी गोरे कर श्याम सुंदर को, गोरी श्याम रंग बीची बूढ़ी बूढ़ी जात है। जैसे यहाँ ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे घनानंद होली के प्रसंग में कह रहे हैं कि होली पे जब टेसु का रंग, यानी केसु एक फूल होता है, उससे रंग बनाया जाता है, होली के रंग बनाए जाते थे, वह ढोरी गोरे कर अपने गोरवर्ण से गोरे हाथों से श्याम सुंदर को जब उसने रंग लगाया तो ऐसे लगा जैसे गोरी श्याम रंग बीची डूबी डूबी जात है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बिंब बना कि जैसे कि जो गोरी है वो श्याम रंग के बीच में डूबी चली जा रही है। तो इस प्रकार से वही बात यहाँ पर है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, गोरी श्याम रंग बीची बूढ़ी बूढ़ी जात है। तो ये होली के अंदर भी, चाहे वो मीरा हो, चाहे अपने कबीर हो, सब ने होली के प्रसंग में रंगों का खूब रंगों पर खूब कविताएं लिखी है। इसी तरह से कबीर ने भी लाल रंग पे लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जैसे अनुरागी मन या बिहारी का अनुरागी मन पूरी तरह से श्याम रंग में डूबा हुआ है, उसी तरह से कबीर का जो मन है वो अपने निर्गुण परमात्मा में डूबा हुआ है, निर्गुण ईश्वर में डूबा हुआ है। और जैसे यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, हर तरफ उसको श्याम रंग दिखाई देता है और मन उजला होता जाता है, श्याम के रंग में ऐसी डूबी है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में भी गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर ये उसका कबीर ने अलग ढंग से अपनी बात यहाँ कही है। तो दोस्तों ये दोहा आपका पूरा हुआ। अब अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगला दोहा इस प्रकार से है। दोहा है 191वें क्रम का दोहा है और 20वां हमारे पाठ्यक्रम में ये 20वां दोहा है। 20 दोहों पे हम बात कर चुके हैं, ये 20वां दोहा है। 19 पे कर चुके हैं, ये 20वां दोहा है। दोहा इस प्रकार से है, पाठ कर लेते हैं एक बार कि बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाई, बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकू गहनो गड्यो न जाई, कहत धतूरे सो कनकू गहनो गड्यो न जाई। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक नीति का वचन है या एक
जो लोग व्यंग्यात्मक है, एक तरह से व्यंग्यात्मक वचन है, नीति का वचन इसको कह सकते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहारी श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों के ही सिद्ध कवि थे, तो यहाँ पर नीति का वचन है कि इसमें ये बताया गया है कि जो नाम और ये जो पदवियाँ लोग लेते हैं, विरुद्ध लगाते हैं, अपने आगे उपाधियाँ लगाते हैं, कई तरह के तमगे लगाते हैं, उपाधियाँ धारण करते हैं राजे महाराजे, जिससे कि उनकी प्रशंसा और यश फैलता है, उनकी स्तुति लोग करते हैं, तो उसकी वो व्यर्थता बताते हैं कि गुण प्रधान है। जब तक गुण नहीं होगा तब तक आदमी बड़ा नहीं होगा। गुणों से ही आदमी पूजता है, उसके अंदर कुछ बात हो। गुण का अर्थ है कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी खासियत हो, कोई ऐसा गुणधर्म हो उसमें, किसी कला में वो निपुण हो, किसी व्यवहार में कुशल हो, कोई हुनर उसके पास हो, वो सब गुणी है। सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो उसी गुण के कारण उसकी प्रशंसा होती है। और बिना गुण के अगर आप उस गुण की उपमा उसको दे दें किसी व्यक्ति को, जैसे कि मान लो कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, उसको नयन सुख कह दें, तो वह बड़ा ही नहीं पा सकता। वही बात है यहाँ पर। तो बड़े न हूजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनक। अब वैसे धतूरा एक बहुत ही नशीला फल होता है, तुच्छ पेड़ माना गया है साहित्य में, ज़्यादा महत्व उसको नहीं दिया गया है धतूरे को। और यद्यपि शिव को उसको चढ़ाते हैं, शिव को भी चढ़ाते हैं, और उसको, लेकिन उसको कनक कहा गया है। धतूरे को कनक कह देते हैं लोग। तो धतूरे को कनक कह देने से क्या धतूरा से गहना बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी तरह से जैसे कि गधा है, गधे को आप कोई अच्छा सा नाम दे दो, वैशाख नंदन कह दो, तो क्या वो वैशाख नंदन कहला जाएगा? इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं कि धतूरे में क्या होता है। वास्तव में धतूरे दो प्रकार के होते हैं, तो काला धतूरा और एक पीला धतूरा। जो पीला धतूरा होता है उसका फल जब पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है और ऐसे स्वर्ण आभा देने लगता है, स्वर्णिम आभा देने लगता है, इसलिए उसको कनक कह दिया गया। लेकिन उसमें वो सोने से गहने बनते हैं, वो वाली बात उसमें नहीं है। तो ये बात है। इसी तरह से लोग गुण ग्राहक होते हैं, जो गुण होते हैं उसी को ग्रहण करते हैं, और जो धोती चीज़ें होते हैं उनको वो उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग यह है मित्रों कि कवि ने ये नीति वचन कहा है, किसी दरबार में कहा होगा, सूचना दी होगी, या किसी प्रसंग में किसी अयोग्य व्यक्ति को जब कोई उपमा देते हुए कवि ने देखा होगा, तो उस पर एक व्यंग्य इस टिप्पणी के द्वारा उन्होंने इस दोहे में किया होगा कि अयोग्य व्यक्ति को नाम बड़े दर्शन थोड़े वाले बात जब उनको नज़र आई होगी, किसी का जिक्र छिड़ा होगा और उसको किसी व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति को बड़ी उपमा दी होगी, तो उस पर अपनी बात दोहे के माध्यम से कवि ने कही होगी। तो ये सूचनार्थ उक्ति है कवि की। कवि कहते हैं कि बड़े न हुजे गुणन बिन, यानी बिना गुण के कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। कि बिना गुण के, हे मित्र, बिना गुण के कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। और केवल विरध बड़ाई पा लेने से, उपमाएं पा लेने से, प्रशंसात्मक उपाधियां पा लेने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होता है वो गुणों से, कुछ खासियत हो, कोई हुनर हो, कोई कला हो, उससे बड़ा होता है। कहत धतूरे सो कनकू, यूँ तो धतूरे को भी लोग कनक कहते हैं, तो क्या धतूरे से गहना गढ़ा जा सकता है? ये छोटी सी बड़ी प्यारी उक्ति बिहारी कहते हैं कि धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जाता। धतूरे को ग्रहण नहीं कर सकते अपन, धतूरे के गहनों को ग्रहण नहीं कर पाते, उससे गहना नहीं बन सकता। उसी प्रकार से बिना गुणों के आदमी के कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नीति वचन इन्होंने कहा है, और कि जो नेत्रहीन व्यक्ति है, मान लो उसको कोई
नैन सुख कह दे तो क्या वह उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह से मान लो गुलाब है। अब गुलाब को आप कोई और नाम भी दे दो, लेकिन उसमें गुण है खुशबू का, तो वह तो जो बू है उसकी, उसी से पता लग जाएगा कि वह गुलाब है। उसकी अपनी खास गंध है, उसमें एक उसका गुण है, उसमें एक गुणधर्म है, खासियत है। वो खासियत अन्य फूलों से स्वतः ही उसको अलग कर देगी, तो अपने आप ही वह बड़प्पन पालेगा, क्योंकि उसमें कुछ खासियत है। तो ये बात है। इसी तरह से बात हम करें कि इसी तरह से हम देखें तो जो धतूरे में वो चमक नहीं है। धतूरा और सोना एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। मतलब एक पर्यायवाची शब्द है कि धतूरे को आप कनक कहते हैं, उसको कनक की उपमा दी जाती है, लेकिन उसको आप कनक कह के उसका गुणगान तो कर सकते हैं, पर उसमें वो चमक नहीं है, वह धातु वाला जो गुण है वो उसमें नहीं है, जिससे कि वो गहने के रूप में गढ़ा जा सके और उसको ग्रहण किया जा सके। इसलिए यहाँ पर ये महत्व बताया गया है। बात करें हम आगे, तो एक चीज़ ये भी हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस जो छंद है ये अपना, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकू गहनो गढ़्यो न जाई। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जो पहली जो उक्ति होती है वह तो उपमेय होती है, किसी को उपमा दी जाती है, और दूसरी जो उक्ति होती है उसमें मतलब उपमान होता है, और दोनों में एक बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। एक दूसरे की झलक या झाई एक पंक्ति की झाई दूसरी में और दूसरी पंक्ति की भाई पहली में दिखाई देती है। बिंब प्रतिबिंब, जैसे आईने में अपना जो चेहरा बनता है, उसी तरह से अर्थ एक दूसरे में झलकता है। जैसे कि आप अगर पहली पंक्ति को पहले पढ़ लें और दूसरी को बाद में पढ़ लें, तो भी उससे अर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको बिंब प्रतिबिंब के रूप में इसका अर्थ दिखाई देगा। जैसे कि आप ऐसे पढ़ लें, कहत धतूरे सो कनकू गहनो गढ़्यो न जाई, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई। तो इससे क्या अर्थ, इसका कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, बल्कि वही अर्थ बिंब प्रतिबिंब भाव से आपको दिखाई देगा। तो ये एक अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। उसकी आप विशेषता लिख सकते हैं कि यहाँ जो दृष्टांत अलंकार होता है उसमें उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, और अर्थ एक दूसरे के अर्थ को वो प्रकट करते हैं। एक पंक्ति दूसरे के उपमेय उपमान के अर्थ को प्रकट करता है और उपमान उपमेय के अर्थ को प्रकट करता है। बिंब प्रतिबिंब भाव इनमें होता है, ये याद रखना आपको। इसी तरह से कुछ दूसरे अलंकार, जैसे कि उदाहरण अलंकार भी जो दृष्टांत की तरह ही होता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। उदाहरण में जैसे ज्यों, सो, ऐसे कुछ ऐसे जो वाचक शब्द होते हैं जिनसे कि उदाहरण के द्वारा हमें पता लग जाता है कि भाई ये उदाहरण अलंकार है। उदाहरण के लिए हम जैसे का प्रयोग करते हैं कि जैसे, उसी प्रकार से छंद में अगर जैसे हो, ज्यों हो, तो वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वहाँ उदाहरण अलंकार है, और जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वहाँ दृष्टांत अलंकार है। इस तरह से ये बात होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदी जो साहित्य है उसके नीतिकारों में, नीति ग्रंथकार जो हैं उस ज़माने के, उसमें एक जो बिहारी का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी की नीति के दोहे प्रसिद्ध है। इसी तरह से रीतिकाल में अनेक नीति ग्रंथकार हुए, जैसे कबीर के भी नीति के बहुत सारे दोहे आपको मिलेंगे। बिहारी दास की नीति वचन तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा कोट किए जाते हैं, उद्धरण उनके दिए जाते हैं। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर भी बड़प्पन की बात हो रही है कि केवल बड़ा होने से ही कोई आदमी उसका महत्व नहीं होता है। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन उसमें फल भी दूर लगते हैं और किसी के काम भी नहीं आता है। तो इसी तरह से और जो अन्य जो नीतिकार हुए उन्होंने भी इस बड़प्पन की बात कही है। जैसे कि एक नीति ग्रंथकार हुए हैं वृंद जो अपने मेड़ता, राजस्थान में मेड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे,
और ब्रज भाषा में बहुत अच्छी कविता उन्होंने की थी। हमने पहले कहा कि ब्रज भाषा को भाषा इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे भारत के अंदर इसमें कविता उस मध्यकाल में की जाती थी, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो भोजपुरी क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, पंजाब हो। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में कविता की थी। इसी तरह से महाराष्ट्र तक में ब्रज भाषा में कविता होती थी। भूषण आदि कवि उधर छत्रसाल शिवाजी के दरबार में रहते थे, भूषण वो ब्रज भाषा के कवि थे। तो इस प्रकार से भाषा शब्द का अर्थ होता था ब्रज भाषा। केवल ब्रज में नहीं, ब्रज में ही वो निवास नहीं करते थे बल्कि सब जगह रहते थे, उसको भाषा कहा जाता था। तो भाषा के कवि वृंद है वो भी बड़े नीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने भी इसी बड़प्पन में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोय, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, कि ऊंचे आसन पर बैठ जाने से कोई किसी को बड़प्पन नहीं मिल जाता। तो ऊंची कुर्सी पे जाके बैठ गया तो उससे उसको बड़प्पन नहीं मिल जाता। गुण होना चाहिए, उस पद पर बैठने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर बायस गरुड़ न होए। कि अगर किसी देव मंदिर पर, किसी शिखर पर, बड़े मंदिर बहुत ऊंचा है, शिखर उसका बहुत ऊंचा है, उस पे जाके कौवा बैठ जाए तो क्या कौवा पक्षीराज बन जाएगा? कौवा कौवा रहेगा, पक्षीराज गरुड़ वो नहीं बन सकता क्योंकि उसमें वैसा गुण नहीं है, वैसी उड़ान वो नहीं भर सकता। जैसी बाज या गरुड़ भरते हैं वैसी उड़ान वो कौवा नहीं भर सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। वायस कहते हैं कौवे को, और गरुड़ पक्षीराज माना जाता है। तो ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी यही बात कही है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए। केवल बड़े बड़े तमगे पा लेने से, उपाधियाँ पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कहते दतूरे सो कनकू गहनो गढ़ो न जाए। इसी तरह से नीति, अपने जो रीतिकाल है, रीतिकाल में अनेक, आपको पता है कि घाघ कवि हुए थे, एक विक्रम कवि हुए थे, इसी तरह से बहुत सारे नीतिकार हुए थे। उनमें से जो नीतिकार है, एक बहुत प्रसिद्ध है जिनका नाम है गिरधर कविराय। उनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने भी नीति की बातें अपनी कुंडलियों में कही थी, और लगभग इसी भाव की एक कुंडली उनकी बहुत प्रसिद्ध है। उसमें वो कहते हैं कि भाई बिना गुणों के आदमी का महत्व नहीं होता है। कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। तो यहाँ पर भी वही है कि रंग एक है, लेकिन उसमें जो बोलने का जो गुण है, रंग यहाँ पर उपमा के रूप में है कि दोनों को काले रंग से उपमित करते हैं। एक कागा भी काला और कोकिल भी काली, लेकिन उनमें गुण, उनका गुण क्या है? गुण है उनका शब्द। जब शब्द हम सुनते हैं तो उसको ग्रहण, जो ग्राहक होता है, गुण ग्राहक होता है, वो उसके गुण को ही ग्रहण करता है। हज़ारों लोग उसके गुण को ग्रहण कर लेंगे, और अगर गुण नहीं होगा तो उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा। जैसे कि कौवा बोलता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। लोग कौवे का बोलना कहते हैं कि अपवित्र हो गया, ऐसे मानते हैं, अपशकुन मानते हैं कौवे का बोलना शुभ समय में। और अगर कोयल बोले तो वह सबको सुहाती है। तो वही बात है यहाँ मित्रों कि यहाँ पर भी ये जो अभी बताया मैंने आपको, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। यहाँ पर भी आपको दृष्टांत अलंकार का उदाहरण इसको आप मान सकते हैं। तो आज हमने इन दो दोहा का, जो दोनों ही दोहे हैं, उनमें एक श्रृंगार का दोहा हमने पढ़ा, या उसको भक्ति का भी दोहा कह सकते हैं,
या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, और दूसरा दोहा हमने पढ़ा बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाई। ये दोनों अलग अलग टेस्ट के दोहे हमने पढ़े। कल हम फिर कुछ दोहों के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।